जय श्री राधे श्याम हिताई गौर हरि बोल। जीव गोसाई पाद ने भक्ति संदर्भों में जो काल जो हम लोग बात किया ना, जो श्री गुरु चरण पद्म केवली भक्ति सद्म बंधु में सावधान मते, ऐसा करके जो सारी जो पद हम लोग वर्णन करके आया, उसमें जो गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय कुरिया करना करियो मनि आस। तो इससे क्या होता है बाबा, हर साधक समझ लेता है जो गुरुओं को, तुम आगे जाओ, बीच में थोड़ा गैप जगह रखिए, तो गुरुमुख पद्म वाक्य, तो इसको अभी जो त्रिपदी बोल रहा है ना, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय कोरिया वाक्य आरना मुनि हो करे आज, तो अभी जो पहले जो बात बताया इसको अभी खंडन कर रहा है। पूर्व पर और परविधि बोलो बात, पहले बताया जो गुरुमुख का जो वाक्य है इसको सर्वोपरि है, अभी बोल रहा है जो नहीं, गुरुमुख पद्म वाक्य को सर्वोपरि नहीं माना जाएगा। अगर गुरुदेव यथार्थ शास्त्र उपदेष्टा नहीं है व उनका शास्त्रों का बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और दूसरा उनका आचरण से साधु भी प्रसन्न नहीं है, ऐसा आचरण है जो साधु और शास्त्र बहिर्भूत हो, लेकिन खुद अपना शिष्यों को आदेश देते हैं कि तुम ऐसा करो। तो इस आचरण के लिए ही ठाकुर महाशय ने अभी जो पद बोला, जो साधु शास्त्र गुरु वाक्य, ये तीनों का बात अभी बताया बाबा। पहले गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करना, इसका भी खंडन कर रहा है। मतलब पहले जो बात हम बताया केवल गुरुओं का बताया, नहीं अभी गुरुओं से नहीं होगा, अभी शास्त्र और साधु और गुरु तीन में होना चाहिए एक, क्योंकि जो यथार्थ सदगुरु है वो शास्त्रों को छोड़ करके ऐसा कोई आचरण उनमें आएगा नहीं। और जो वैष्णव है इनका आचरण भी शास्त्रों का संपूर्ण ही होगा और गुरुओं का आचरण भी वही होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है जो गुरु और वैष्णव दोनों का आचरण है लेकिन शास्त्रों में नहीं है, तो दोनों का जहाँ पे आचरण है उसको मानना पड़ेगा। और अगर नहीं तो शास्त्र और गुरु जो बोल रहा है वैष्णव नहीं मान रहा है, तो गुरु एवं शास्त्रों का आचरण मानना पड़ेगा। जहाँ पे दो आचरण प्रमुख है इसको मानना जरूरी है। तो ये जो गुरु शब्द है बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो श्रीजीव गोसाई पाद ने भक्ति संदर्भ में लिखा, भगवत शास्त्र उपदिष्ट नाम, पहले ही बताया भगवत शास्त्र उपदिष्टा जो गुरु है और भगवत मंत्र उपदिष्ट गुरु श्री गुरु चरणानाम नित्यं विशेष सेवां कुर्यात्। अभी बात यही आ गया, इसका मतलब जो शिक्षा गुरु है और दीक्षा गुरु है दोनों का विशेष सेवा का बात बताया। ऐसा नहीं है जो शिक्षा गुरु को हम छूटा कर देंगे और दीक्षा गुरु को ही प्राधान्य देंगे। इसमें शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों का बारे में बताया, जो दोनों को विशेष सेवा होना चाहिए। तो एक साधारण सेवा है, विशेष जॉब आ गया बाबा। तो विशेष सेवा यही होता है जो उन्होंने जब प्रकट रहेगा तो शिक्षा गुरु पास में है तो उनका पास रह करके भजन करेगा, उनको उपदेश ले करके। और दीक्षा गुरु प्रकट है तो दीक्षा गुरु का किसी महत्व का आश्रय लेकर के उनका भजन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा छोटा बात है, लेकिन अभी जो बोल रहा है जो सदगुरुदेव का वर्णन में जो गुरु सेवा व गुरु भक्ति, इसका फल में क्या है, जो गुरु एवं वैष्णव दो चीज है, हैं? वैष्णव संग महिमा गुरु पदाश्रय कर्तव्य ज्ञान का उदय कर देता है। तो इसलिए प्रेम लाभ करने का जिनका इच्छा है वो साधक क्या करेगा, दोनों का सेवा समान भाव से करेगा, क्योंकि दोनों श्री भगवान का अनुग्रह का ही विभूति है। गुरु और वैष्णव दोनों ही ठाकुर जी का मतलब बहुत अच्छा स्वरूप में प्रकट हुआ है। तो जैसा अगर किसी गुरुदेव ने मात्सर्य वशत शिष्य के
पास बोलते हैं जो महाभागवत वैष्णव, इनका सेवा मत करना, इनका संग में जाना निषेध कर देता है, तो इससे शिष्य क्या करेगा? अगर ऐसा बोल देगा जो तुम हमारा शिष्य है तो हमारा पास ही आना है, हम जो बोलेंगे यही करना है, दूसरा के पास मत जाओ। लेकिन जो माने जिनका पास शिष्य जाते हैं ये महाभागवत है, उनका आचरण आदर्श सब उत्तम है बाबा। तो इसका बारे में वो शिष्य क्या करेगा? पहले करेगा शिष्य जो गुरु हमको परीक्षा ले रहा है, हमको परीक्षा ले रहा है ये समझ लेगा। लेकिन गुरुदेव का ऐसा ऐसा पुनः जब आदेश करेगा तो शिष्य समझेगा जो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि गुरु तो ऐसा बात नहीं कहने का योग्य है, तो हम क्या करेंगे? तो शिष्य गुरु को छोड़ करके कोई जा करके भजन करेगा, लेकिन गुरु को ऐसा छोड़ेगा नहीं, मतलब मंत्र साधन के छोड़ेगा नहीं, लेकिन इनका संग नहीं करेगा, क्योंकि संग करने से क्या होगा? उनका जो शुद्धा भक्ति है इसमें थोड़ा हानि होगा। तो इसलिए और यदि गुरु साक्षात भावी वैष्णव विद्वेषी है, अर्थात गुरु वैष्णव को मानते ही नहीं, किसी वैष्णव का पास जाना उनका अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा गुरु को त्याग करने के लिए स्पष्ट रूप में बताया दिया। तो जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भों में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो व्यक्ति न्याय रहित अन्यायेन श्रृणति ज ताउपौ नरक घुरं ब्रजत कमलाक्षयम, ये नारद पंचरात्र का श्लोक है। जीव गोस्वामी पाद ने इसको स्पष्ट करने के लिए और कहा जो ऐसा गुरुओं को दूर से प्रणाम करना अच्छा है, जो वैष्णव विद्वेषी है व वैष्णव को मानते नहीं, वैष्णवों का सम्मान नहीं करते हैं। अतएव दूरत एव आराध्य तादृश गुरु वैष्णव विद्वेषी चेत परित्यज्य एव। अगर धीरो वैष्णव विद्वेषी हो गया तो उनको परित्याग करने के लिए जो फर्स्ट अक्षर में बहुत देखिए, वैष्णव विद्वेषी चेत परित्यज्य एव गुरुर एव लिप्यस्य कार्य कारणम अजानत उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्याग विद्यते। मतलब जो अवैष्णव उपदेश है तो मंत्र है ही है, जो एक है अवैष्णव उपदेश मंत्रेण निरयं जजेत पुनश्च विधिना सम्यक कारयत वैष्णव गुरु। मतलब सदगुरु वैष्णव शास्त्र नीति विरुद्ध बात कभी नहीं कहेंगे, जहाँ शास्त्रों में है, जहाँ साधन में है, मतलब ऐसा बात ही कहेंगे। तो बात यही है, हम लोग जो बात काल बोला था ना, जो सदगुरु कभी दूसरा महत को छूटा नहीं दिखाएंगे। सदगुरुदेव तो सबको सम्मान करेंगे, अपना शिष्य को और भी बोलेंगे जो ठीक है तुम उनका पास जाओ, सेवा करो, उनको कृपा लो, क्योंकि कृपा लेना भजन करना तुम्हारा काम है। लेकिन जहाँ पे शिष्यों के लिए अकल्याण हो सकता है, मतलब जहाँ जाने से इनका भक्ति भजन हानि होता है, इसी स्थान में गुरुदेव मना करेंगे जो सदगुरु है। लेकिन गुरु से भी महात्मा बहुत उच्च कोटि का है, बहुत ऊपर में है, बहुत मान्य है, जगत पूज्य है, तो इनका बारे में तो गुरु अगर मना करेगा तो ये शास्त्रों का मान्यता नहीं है, ये पहले बात है। तो बाबा ये तो बात ठाकुर महाशय ने खुद खंडन कर दिया। मतलब साधकों के लिए पूज्यत्व अंश तो गुरु और महात्मा भी तो शिक्षा गुरु है। ये तो विशेष सेवा दोनों का बारे में ही बताया, नित्यं विशेष सेवा कुर्जात, तो दीक्षा गुरु का भी सेवा करने का बताया। शिक्षा गुरु महत का पास जाना मतलब क्या है? उनसे कुछ शिक्षा लेना है ना, भजन शिक्षा ही तो बात है, तो ऐसा बात नहीं है। पंडित जी, कोई कनिष्ठ साधक है, उसका किन्हीं गुरु में पूर्ण रूप से निष्ठा है, गुरु उनको कहते हैं कि तुम हरि नाम करो, हरि नाम से ही कल्याण होगा। वो वैष्णव जन के पास जाते हैं, वैष्णव जन कहते हैं कि दीक्षा तो अनिवार्य है, तुम दीक्षा लो। अब वो कहता है मैं शास्त्र का सहारा लूंगा। शास्त्र में वो चैतन्य चरितमृत में देखता है, उसको प्यार मिलता है कि जो प्यार कहता है दीक्षा की ना करे अपेक्षा, क्योंकि नाम ही प्रेम तक पहुंचा देगा।
और दूसरा प्यार मिलता है, वो कहता है काम बीज काम गायत्री दोनों चाहिए, नहीं तो वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। तो ऐसे में साधक क्या करे? देखिए, दीक्षा जरूरी है, क्योंकि अगर किसी ने दीक्षा नहीं लिया, हरि नाम से तो सब होगा, लेकिन अगर हरि नाम হইতে सर्वसिद्धि হইবে सबार, तो दीक्षा पुरस्कार ना करे अपेक्षा, इसका मतलब यही नहीं है जो दीक्षा का जरूरत नहीं है। दीक्षा जरूरी है। अगर दीक्षा का जरूरत नहीं होता तो पूर्वाचार्य मुनि ऋषियों का दीक्षा लेने का क्या जरूरी थे? स्वयं भगवान खुद दीक्षा क्यों लिया? और मंत्र परंपराओं से ऋषि क्यों दीक्षा का व्यवस्था किया? अगर ऐसा सोच लिया जो हमको दीक्षा का जरूरत नहीं है, तो नाम का सहारा करके दीक्षा का छोड़ दिया तो नाम अपराध बन गया। जो नाम में तीसरा अपराध है गुरुबावज्ञा, ये अपराध बन गया ना, गुरुओं को अवज्ञा कर दिया। और श्रुति शास्त्र विनिंदन रूपी अपराध भी बन गया, क्योंकि श्रुति शास्त्रों में लिखा है गुरुकरण का बात। अच्छा, आप नाम से तो हर काम होगा, परंतु दीक्षा नहीं है तो ठाकुर जी का अर्चन कैसा होगा? और अर्चन नहीं होगा, स्मरणांग साधन कैसा होगा? महाप्रभु जी का जैसा मतलब परंपराओं का विचार है, हमारा सूर्य कुंड सिद्ध बाबा है, जब उन्होंने व्याकुल होकर के और इस वृंदावन में आने का बाद में वृंदावन में आने का बाद में किसी महात्मा नित्य कुटी सिद्ध महात्मा आकर के इनको मंत्र तो सुना दिया बाबा, परंतु कोई परंपरा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, ये छोड़ दो। पर हाँ, দীক্ষা অপেক্ষা না রাখে, এটা অ্যাকচুয়ালি হরিনাম করার জন্য যে দীক্ষা না নিলে হরিনাম করার জন্য এই প্রসঙ্গে বলেছে, কিন্তু তার মানে দীক্ষাটা হবে কি হবে না এ বিষয়ে যে বলেনি তা নয়। কেন? হরিনামের যে কার্য হচ্ছে, একজনকে দাড়ি দাঁড় করানো হয়েছে, তো দাড়ি লোকগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে কিনা, মানে কাজ করছে কিনা, তবেই তো তাকে দাড়ি বলবে। সেরকম হরিনামটাও কাজ করছে কিনা তবে তো বুঝবো। হরিনাম করছে মানে আমার স্পৃহা জাগছে যে গুরুকরণ তো করতে হবে, আমাকে ভজন করতে হবে, তবে তো হরিনাম কার্যক্রিয়া হচ্ছে ना। दादाजी एक बात ठीक है, परंतु एक बात क्या है, नाम माने सर्व विषय में समर्थ है, नाम और नामी अभिन्न है, परंतु दीक्षा का व्यवस्था और भी अलग तरीकाओं में शास्त्रों में बताया, क्योंकि हाँ, महत मर्यादा लंघन परंपराओं का दृष्टांत से, क्योंकि नाम से सर्वसिद्धि होगा, नाम से नाम मंत्र दोनों अवैधी है, कोई ऐसा पृथक नहीं है बाबा। नाम मंत्र करिए अवैध, ठाकुर मशहूर ने लिखा ना आगे जाकर के, तो अवैधी है, परंतु नाम और मंत्र का बात नहीं है। हरि नाम भी लेना है तो किसी का मुख से ही तो लेना है बाबा, तो हरि नाम लेने के लिए तो गुरु होना चाहिए ना। हरि नाम खुद आप ले लेंगे तो इसका महत परंपरा नहीं आएगा। आमना परंपरा को छोड़ करके शक्ति कहाँ से आएगा? उसी स्थान में आचार्यों ने दृष्टांत तो दिया, जो अश्वत्थों का जो बीज है ना, वो जब पक्षी खा लिया, खाने का बाद में विष्ठा रूप में छोड़ दिया, तो जहाँ पे त्याग किया वहाँ पानी का भी जरूरत नहीं, मिट्टी का भी जरूरत नहीं, वहाँ सबको फटा छिटा करके और वहाँ अच्छा विशाल पेड़ बना देते हैं। तो कहाँ से आया? महतों का मुख से आया। तो एक गुरु तो चाहिए, इस जगत में भी एक गुरु है, गुरु एक तत्व है। हरिनाम के सीखने के लिए भी गुरु चाहिए, भजन करने के लिए भी गुरु चाहिए, परिक्रमा करने के लिए भी गुरु चाहिए। परिक्रमा कर, अरे जो पहले आदमी आया पूछेगा नहीं ये किधर से जाना है, किधर से जाना है, एक गुरु है बता देंगे जो इधर से जाना है। तो जो भी है बात यही है बाबा, महत परंपरा लंघन और तीसरा नाम पर ऐसे बताया शास्त्र में, क्योंकि गुरुकरण आवश्यक है। हाँ हाँ, क्योंकि देखने में भी ये आता है कि महाप्रभु ने भी जो अपना स्वरूप प्रकट किया, उनका दीक्षा होने के बाद किया, और जितने भी महत्पुरुष ने नाम की महिमा की है वो सभी दीक्षित थे।
क्या अंशुल जी, ये जो वचन चरितमृत में बात है और महाप्रभु ने बोला वाणी तो गलत नहीं है, जिसका ये शब्द क्यों बताया, ये नाम एक सुप्रीम पावर है, जिसका दीक्षा के संबंध में ज्ञान नहीं है, वो अगर वो ना जान के गुरु क्या है वो जानते नहीं, उसमें नाम ले तो नाम का इतना पावर है, उसको वो कर सकता है, इसलिए ये बात बताया गया। नहीं, और भी एक सुंदर बात आ गया। बात यही है जो दीक्षा पुरस्कार अपेक्षा मतलब क्या है, हरि नाम जॉब करके ठाकुर जी का प्राप्ति के लिए दीक्षा पुरस्कार का अपेक्षा नहीं है दादाजी। मतलब हरि नाम सर्वमय है, लेकिन दीक्षा देने के पहले तो गुरु जी हरि नाम सुनाता है बाबा, उसका बाद में नाम मंत्र देता है। ये परंपरा हमारा संप्रदाय का अनादि सिद्ध है, पहले नाम सुनाता है, क्योंकि नाम है अंगी और मंत्र है अंग, अभिन्न ही है। परंतु हम लोग जब भी मंत्र जप करता है तो नाम जप करते हैं, हरिनाम तो बाबा हर आदमी जप करता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। देखिए मंत्र तो दिन में 1 बार 2 बार 3 बार किसी ने जप करते हैं, लेकिन हरिनाम तो बाबा निरंतर है, नाम है अंगी। तो इसलिए जैसे हमारा भागवत का कथा हो रहा है तो इसका पहले नाम हो रहा है, अंतिम में नाम हो रहा है। पहले जो पंचतत्वों का शरण कर रहा है, गुरुओं को वंदना है, तो नाम ही है बाबा। अंतिम में भी जो राधे कृष्ण जो भी कीर्तन करते हैं नाम ही है, हरे कृष्ण महामंत्र करो और जो भी करो नाम ही है। तो देखिए जो वृंदावने अपाकृत नवीन मदन काम बीस काम गायत्री ते जार उपासन, मतलब क्या है, स्वयं ब्रह्मा, ये तो इस जगत के लिए बाबा सर्वोपरि तत्व है। तो खुद निज लुके पद्मासन करे जार ध्यान, अष्टादशाक्षर मंत्रे करे आराधन। बाबा खुद ब्रह्मा जी तो अष्टादशाक्षर मंत्र जप कर रहा है, नारद आदि मुनि जप कर रहा है, शौनक आदि मुनि जप कर रहा है, अभी दीक्षा ले रहा है। तो हम ऐसा कौन से महात्मा बन चुका है जो हमको दीक्षा का जरूरत नहीं है। तो ये तो माने मतलब क्या है, स्वयंभू संत होता है। तो स्वयंभू संत जो बन जाता है, आचार्य को छोड़ देता है, इसका परंपरा, इसका भाव, इसका सिद्धांत कुछ दिन बाद में नहीं रहेगा। जो भी सिद्धांत देगा ना, खुद अपना मतलब भाव से अपना अनुयायी को, तो इससे क्या होगा है, आप खुद ऐसा कर सकते हैं जो हम दीक्षा नहीं लेंगे, नाम करके जीवन बिता देंगे, हमारा गुरु का जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो इस शरीर इस जन्म में छूट देंगे, अगले जन्म में फिर आपका गुरुकरण करना पड़ेगा बाबा। हाँ अगर कोई ऐसा सोचे कि जब गुरुजी साक्षात ठाकुर जी पाने का रास्ता है, गुरुजी साक्षात पहुँचा देंगे हमको, गुरुजी के अंदर में रहना, हम भजन साधन का तो पता नहीं, हम गुरु के सेवा में करेंगे, उसमें हमारा भगवत प्राप्ति हो जाएगा और गुरु ही भगवान है। ये जो बुद्धि है ये सही है या नहीं? देखिए जो ऐसा भाव अगर अंतर से आ जाएगा तो बहुत उच्च कोटि का भाव है, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन ये सर्वोपरि तत्व है नहीं। सदगुरुदेव देखो, अगर गुरु का सेवा कर रहा है तो बोलेगा जो हम जो मंत्र दिया इसको रोज जप कर रहा है, तो बाबा बोलेगा ना, है हम जो हरि नाम दिया तुम क्या, अच्छा ऐसे सेवा करने का वाले जो आदमी होता है ऐसा कठिन से कठिन सेवा कर रहा है गुरु जी का, तो गुरु जी क्या इसका भजन नहीं करने वाले का हाथ से खा लेंगे? सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा का कितना चला है, परंतु बाबा ने बताया बिहारी हम इतना दिन तक भूखा है, बोला ना बाबा 22 दिन तक क्यों नहीं खाया? बोले तेरे हाथ में खाने से हमारा भजन का स्फूर्ति होता है। इसका मतलब क्या है, बिहारी का भजन है बाबा। तो गुरुओं का सेवा करेगा और भजन छूट करके अरे इससे गुरु जी प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा बात तो नहीं होगा। गुरु तो भगवान है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो भजन ही प्रमुख रास्ता है। और गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त साधन प्रक्रिया, ये तो खुद गुरु जी भी खुद बाबा मंत्र जप करता है।
प्राचीन महात्मा थे, हाँ वो लोग भोजन नहीं करने से रखता ही नहीं, तो 5 मिनट रहने नहीं देता था। अच्छा हम लोग ऐसा गुरु हो गया कोई बात नहीं, लेकिन महाप्रभु जी का तो ऊपर से नहीं गया बाबा। खुद महाप्रभु बोलता है जो अगर हमको भोजन करना है तो लखों नाम लेना पड़ेगा, तो अभी तुम्हारा घर में जाकर के भोजन करेंगे। तो महाप्रभु जी का ऊपर में अगर हम लोग गया, जो कोई भोजन नहीं करना पड़ेगा, कोई साधन नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल हमारा सेवा करो। अरे क्या सेवा ऐसा है गुरु जी का पास जो मतलब सेवा ही करने से उनका सिद्धि हो जाएगा? ऐसा सेवा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि सदगुरु तो खुद ही भजन में डूबा होता है। तो बाबा जब भजन कर रहे हैं तो है ऐसा भी तो होता है, जो तुम हमारा नहाने के लिए पानी जाओ, कपड़ा खोछो, लेकिन गुरुजी उपदेश देंगे मुख में नाम मत चढ़ो बाबा, नहीं तो वासना आ जाएगा, नहीं तो दिल में दुर्वासना आकर के ऐसा गुरु सेवक को जो कहाँ ले जाएंगे इसको पता नहीं चलेगा। जिनका पास भजन नहीं है, भजन ही तो दुर्गा है बाबा। अरे अभी कलयुग का आदमी है हम लोग, नित्य सिद्ध परिकर है, इनका बात छोड़ दीजिए। नित्य सिद्ध परिकर भी अपना शिष्यों को थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा तो उनको छोड़ दिया। माधवेंद्र पुरी जैसा महाप्रेमी है बाबा, रामचंद्र पुरी उनको छोड़ दिया। कविराज गोस्वामी पाद अंतलीला में लिखा, क्यों छोड़ दिया? कारण है माधवेंद्र जो भजन कर रहा है, माधवेंद्र का जो अभिष्ट प्राप्तियों के लिए वही दीनो दयार्द नाथ मथुरा नाथ जो श्लोक उच्चारण कर रहा है बाबा, तो उससे जो प्रेम हो रहा है, जो हम कहा यह है, हम गोपाल जी को नहीं मिला, हमको गोवर्धन नहीं मिला, यहाँ आकर के हम रह गया, वृंदावन नहीं मिला, वहाँ से रोने लग गया, और आकर के रामचंद्रपुरी बोल रहे आप तो ब्रह्म है, आप क्यों ऐसा रो रहा है? तो उससे आप प्रसन्न हो गया। बात है तुम चार मुख में ऐसा उपदेश देता है, क्योंकि सदगुरु खुद को तो ब्रह्म समझते नहीं, दास ही समझता है ना बाबा। हाँ? तो दास समझने वाले, अच्छा सदगुरु खुद को गुरु समझेगा? सदगुरु को भी निजे के गुरु ही नहीं समझेगा, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवाय अभिलाष मगे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास का तो इतना चला है, तो खुद क्यों नहीं बोल रहे तो हम तो गुरु है? ऐसा बात तो कोई नहीं लिखा। दास ही होता है ना। महाप्रभु जी खुद बोल रहा है जो गोपी बटुर दासानुदास हो बाबा। तो जो दास होता है, दास का क्या कर्तव्य होता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती खुद भक्ति रसामृत सिंधु का टीका में लिखा, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तत्त भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलुक अनुसारत। जो सेवा जो है न तो शिष्य न तो सेवक है, खुद गुरु ही को अपना ठाकुर जी को सेवा करना पड़ेगा, तुलसी देना पड़ेगा, ठाकुर जी का जो भी सेवा है खुद करना पड़ेगा ना बाबा। तो सदगुरु खुद सेवा करेंगे और शिष्यों के बोलेंगे तुम पवित्र ठाकुर जी का पास ही मत जाओ, उनसे तुलसी मत दो, उनका नाम मत जपो, उनका मंत्र मत जपो। तो ऐसा चला तो गुरु ही जानते हैं, ठाकुर जी जानते, हम लोग तो इसके बारे में कुछ नहीं कहें। नहीं पंडित जी, स्वरूप बाबा का पूछने का तात्पर्य ये है कि जो इष्ट निष्ठा बोली जाती है, साधक शिष्य का मानना है कि मेरे गुरु ही मेरे इष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में उस शिष्य की क्या गति होगी? ये तो कोई मना नहीं कर रहा है, जो गुरु इष्ट ही है, गुरु अनिष्ट नहीं है, इष्ट है। परंतु गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य और महत वाक्य का सम्मत है कि ना, इसको पहले देखना पड़ेगा। जो गुरु जो उपदेश दे रहा है, ये शास्त्र इसको स्वीकार कर रहा है, महत इसको सम्मति दे रहा है, तो अभी आप उस वाक्य को पालन करेंगे। जो थोड़ा से पहले हम लोग सुनाया आया, जिनको सही पाद में लिखा, अगर गुरुदेव शास्त्र और महत को उल्लंघन करके खुद ऐसा बात सुना दिया, तो इसको शिष्य ठीक से स्वीकार नहीं कर पाएगा। बोलेगा जो हम को अगर गुरुजी परीक्षा ले रहा है, हम तो बालक हैं, हमको तो इसका पता नहीं, दूरा जाएंगे, क्योंकि उनका आदर्श ठीक से मान नहीं पाएगा बाबा।
यही तो बात है, शास्त्र तो यही बोला। ये तो थोड़ा सा पहले जीव गोस्वामी पाद का ही बात सुना। एक्चुअली भजन करेंगे शिष्य भी भजन कराएगा। यही बात है। पुराना महात्मा खुद भी भजन में बैठते थे, शिष्यों को भी, और भी इनको सेवा करने का बाद में और भी डांट लगाता है। जो तुम केवल खाते हैं, सोते हैं, रात में सोना नहीं देता है बाबा, पहले उठा देता है। अरे जब करते नहीं, भजन करते नहीं, केवल सोते रहे, ऐसा करके और भी डांट लगाएंगे। जो तुम्हारा हाथ में कैसा खाऊंगा। भजन करेगा तभी तो अच्छा होगा ना। सेवा भी भजन है, परंतु सेवा को परिपक्व करने के लिए जॉब करना, जो भी भक्ति रंग जाजन करेगा इसको अच्छा ढंग से करेगा तभी, और नाम तो करना ही पड़ेगा सर्वोपरि, नहीं तो जी हाँ। हमें कुछ सुना है, कृपया इसको व्याख्या करके सुनाइए। मान लीजिए किसी भक्त ने गुरु जी से हरिनाम प्राप्त किया और एक ध्यान मन प्राण से हरिनाम जप करते जा रहा है, उसको क्या गति है? मतलब दीक्षा नहीं हुआ हरिनाम हाँ, दीक्षा मंत्र नहीं मिला लेकिन हरिनाम ही मिला, उसका क्या गति है? और हरिनाम के द्वारा उसका क्या भगवत प्राप्ति संभव है? यानी नाम से, नाम सर्वोपरि करता है। नाम को तो कोई छूटा नहीं कर पाएगा, नाम तो सर्वोपरि है। परंतु शास्त्र में जो दीक्षा का प्रक्रिया बताया, ये मंत्र से बताया। नाम तो आश्रय तत्व का स्वरूप में बताया, अर्थात प्राथमिक स्वरूप में जो गुरुदेव शिष्यों को परीक्षा करने के लिए नामाश्रित कर दिया, जो तुमको साधन करना है तो हमारा उपदेश मानना है, इसी नियम तुमको पालन करना है, लक्ष्य हरिनाम करना है। प्राचीन महात्मा जो लोग करते थे, जो हाँ, लेकिन दीक्षा तो उनको देना पड़ेगा। कैसे भगवत बिना दीक्षा भगवत प्रेम प्राप्त होगा। 1-2 साल की गुरुजी परीक्षा लेंगे। बाबा बोल रहा है बिना दीक्षा से भगवत प्राप्ति नहीं होगा, अर्थात दीक्षा उनको लेना ही पड़ेगा। 1, 2, 3, 5 साल, अगर मान लिया 12 साल भी गुरु ने परीक्षा लिया, लेकिन इसका बाद में तो इनका दादा महाराज जी इसका थोड़ा सुनाइए। नाम पुरस्कृत विधिर अपेक्षा ना करे এটা তখন দেখা জিহ্বায় উচ্চারণে আচণ্ডল উদ্ধারে। तो ही तो बोल दिया यार, सारी बात ही तो अपने তখন তো এটাই হলো। अभी यही सत्संग चल रहा था। जो यही तो बोला, जो ये तो मतलब चक्रवर्ती टीका कर दिया, चक्रवर्ती बोल दिया ये दीक्षा नहीं लेंगे तो नाम से ही उद्धार करेंगे और मौत लंघन जनित अपराध से उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगा। नाम चक्रवर्ती टीका कर दी आप थोड़ा आप बोल दीजिए बाबा का गला। मौत लंघन जनित अपराध से उनको भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगा दीक्षा नहीं लेने से। मतलब नाम से होगा अगर ना। किसी ने ऐसा पकड़ लिया, जो यहाँ तो ऐसा ही बात बता दिया, तो नाम से सब कुछ हो जाएगा, तो हम फिर किसका कारण में जाऊंगा दीक्षा लेने के लिए, नाम ही जप करूंगा। तो ये जो गुरुओं को जो छूटो बना दिया, इससे गुरु बाबक नाम अपराध में तो गुरु बाबक का अपराध है, तीसरा अपराध, तो तीसरा अपराध आ गया गुरु बाबक का अपराध, और महत को छूटा कर दिया तो महत का चरण में अपराध हो गया, इसलिए नाम प्रसन्न नहीं होगा। ना इन्होंने बोलने चाहते जी गुरु से ही तो नाम लिया, हाँ। किंतु मंत्र दीक्षा होना चाहिए। मंत्र दीक्षा नहीं होने से नारद आदि मुनि ऋषिगण को लंघन हो जाता है। नारद आदि मुनि ऋषि सब मंत्र गोपाल मंत्र में दीक्षा लिया, जब तक दीक्षा नहीं होगा तब तक भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगा, जन्म लेना पड़ेगा। इसका सामंजस्य क्या होगा? नामामृत होते पाप नहीं, नहीं। संसारणासन सर्व संसार नाश हो सकता है, नामामृत मुक्ति हो होते पाप सकता है। संसारणासन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोद्गम। यहाँ तो इसी श्लोक में तो कृष्ण प्राप्ति शिवामृत समुद्र अर्जन। ना ना ওটা নাম মহিমা করছে। ना इसका व्याख्या सामंजस्य चाहिए, इसका क्या, इसका अर्थ क्या? বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ टीका করে দিয়েছে, ওখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ স্পষ্ট বল दिया जो अज्ञ व्यक्ति है, जो अज्ञ व्यक्ति है उनको भगवान का कृपा होगा, लेकिन दीक्षा जब ज्ञान हो गया और 64 भक्ति में
गुरुपदाश्रय दीक्षा आदो बोला है। आदो गुरु पदाश्रय दीक्षा। क्योंकि ये तो साधन साधन भक्ति जो आप बताए ना, तो ये साधन भक्ति का पहले स्तर कुछता है। रूप गोस्वामी पाद ने तो ऐसा नहीं এই बताया, অপসম্প্রদায় তৈরি হওয়ার রাস্তা रूप गोस्वामी पाद तो ऐसा नहीं बताया जो हरि नाम लेने से तब तो आचार्य बता देते। हमारे पंडित बाबा थे, सबको बोलता जाओ तुम गुरु दीक्षा लेके आओ, तुम हमारे पास शिक्षा लो। রামকৃষ্ণ পণ্ডিত हाँ, दीक्षा लेना ही पड़ेगा, बिना दीक्षा से भगवत प्रेम प्राप्ति होगा ही नहीं। अगर बोल सकता है जो हम नाम कर रहे हैं, हमारी सदगुरु जब मिलेगा लेंगे, ये नाम प्रभु हम कृपा करके हमको दीक्षा गुरु मिलाए दो। लेकिन कोई गुरु केवल हरि नाम देके रख देगा तो 2 साल 3 साल परीक्षा कर सकता है, लेकिन दीक्षा देना पड़ेगा, बिना दीक्षा से प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। अगर खुद दे देंगे तो दूसरों को दूसरे से दिलाना पड़ेगा। भेजेंगे। जैसे कानुप्रिय प्रभुपाद थे नवद्वीप में, तो जो राधा कुंड का चैतन्य बाबा था ना, उनका हरि नाम हुआ, तो मैं चैतन्य बाबा का मुख से खुद सुना। तो कानुप्रिय प्रभु बार बार बोलते थे हम तो शिष्य ज़्यादा करते नहीं, लेकिन तुमको हरि नाम दे दिया तो हमको तो तुमको किसी सदगुरु का पास हमको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तुमको हरि नाम दिया, अभी जिम्मेदार हमारा बन गया। तो अब उसी टाइम में 3 कोड़ी प्रभु नवद्वीप में गया, तो खुद कानुप्रिय गोस्वामी 3 कोड़ी प्रभु को समझाया जो हमारा एक हरि नाम का आश्रित है, इसको मैं आपका चरण में देता हूँ। उनको बुलाया, बोल के बोला देखो हम और उनमें कोई भेद नहीं, तुम उनसे दीक्षा लो और ले करके भजन करो, उसमें ही हमको मिल जाएगा। तो ऐसा मौत परंपरा 1000 दृष्टांत है। वो नाम अपराध हो जाएगा, दीक्षा लेना ही पड़ेगा। महाप्रभु दीक्षा लिया, हमारी रूप सनातन आदि दीक्षा लिया, आचार्य परम्परा नारद आदि मुनि ऋषिगण दीक्षा लिया, सबको कृष्ण मंत्र में गोपाल मंत्र में दीक्षा लेना पड़ेगा। जब तक दीक्षा नहीं होगा तब तक उनको मतलब भगवान से परिपूर्ण संबंध नहीं होता है। हरिनाम से ওখানে ওই শ্লোকেরই টিকা করেছে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দীক্ষা পুরস্সজ্জা বিধি অপেক্ষা না রাখে না, ওইখানেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টিকা করে দিয়েছে ওই শ্লোকটা। বলে এটার অর্থ এই নয় যে তুমি দীক্ষা নিবা না, মন্ত্র নিবা না। बाबा मोह एक तो लेना ही अंश पड़ेगा। देखने से तो ग्रंथ का नहीं मतलब चलेगा ना। एक श्लोक देख के आप पूरा सामंजस्य नहीं होगा, इसके आगे पीछे भी देखना पड़ेगा। ये तो नाम महिमा बोल रहा है। हमारा संप्रदाय में तो ऐसा है जहाँ पे शिव जी का महिमा है तो विष्णु की आराधना की कोई जरूरत ही नहीं। जहाँ पे देवी का महिमा है यहाँ तो सारा जगत देवी का ही दास है। दादाजी जब साध्य साधन तत्व में पहला श्लोक अगर कोई देखेंगे, प्रभु को है कहो राय साध्य राय को है सधर्म आचरण में विष्णु भक्ति हो, सधर्म आचरण करेंगे तो विष्णु भक्ति हो जाएगा। पहला श्लोक बताया, तो आप अगर आप ये श्लोक वर्णाश्रम आचरण होता पुरुष पर प्रमाण विष्णु राधत्य पंथा नन्नो तत्व कारण कोई कारण ही नहीं है मुक्ति लाभ करना है, बोल दिया सीधा सीधा। अगर इसका श्लोक पे आप डिपेंड करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो रूप गोस्वामी पाद का भक्ति मंदिर का जो प्रवेश का जो द्वार दिखाया, जो यहाँ से जाना पड़ेगा, तो आपको इसको अच्छा कविराज गोस्वामी हमारा आचार्य है, लेकिन इन्होंने भक्ति का रास्ता नहीं दिखाया जो यहाँ से ही हो जाएगा। रूप गोस्वामी भक्ति का रास्ता दिखाया, क्योंकि प्रमुख आचार्य श्री चैतन्य मनोहर विष्णु रूप गोस्वामी है। और साधन भक्ति उद्गम बताया, जो साधन भक्ति उद्गम मतलब साधन भक्ति में पहले स्तर कौन सा है? पहले स्तर ही गुरु पदाश्रय है। वो गुरु दीक्षा गुरु परिक्रम ये सब तो बताया पहले। पहले तो ये बात बताने की क्या जरूरत है? क्या जरूरी है? ये तो नाम महिमा बोल रहे हैं। नाम महिमा तो कितना है? नाम का महिमा मतलब यही नहीं है, जो ऐसा भी होता है जो हरि नाम लेने से दीक्षा का अपेक्षा नहीं है, परंतु ये नहीं है जो कोई स्वेच्छा दीक्षा नहीं लेंगे ऐसा बात। और वही श्लोकটাই টিকা किया है ना विश्व यही तो मैंने आपने तो एकदम फर्स्ट बोले दिले ना, किंतु फिर भी अगर किसी का मन में संशय रहेगा, মহৎ লঙ্ঘন জনিত অপরাধ, हाँ গুরুর অবজ্ঞা দোষ। हाँ, तो ये तो 3 मान गुरुबाबज्ञा जनित तो अपराधी है बाबा। नाम तो चेतन मंदिर बताया, काम गायत्री काम विधि चार उपासना, ये बात क्यों बताया? बताने की क्या जरूरत? क्या जरूरत है? नाम में ही तो हो जाएगा। हाँ ऐसा तो नहीं हाँ, तो कबीरदास गोस्वामी कुछ नहीं जानते हैं क्या? नहीं, हम सब जानते हैं। तो पहले तो नाम का बोल दिया आप। हाँ, সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য হৃদয়ে করিয়া অক্ষ সতত ভাসিব প্রেম মাঝে। तो पहले ठाकुर महाशय ने बताया था श्री गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करिया अक्ष आर ना करी हो मने आशा। तो उसी बात को अभी खंडन कर रहे हैं।
क्योंकि उस वाक्य से क्या हुआ, एक उपदेश हो गया, मतलब गुरुजी जो बोलेंगे वही हम मानेंगे, ऐसा बात हो गया। तो इसलिए अभी उन्होंने खंडन किया। अगर गुरुजी का बात साधु के और शास्त्र से भी बहिर्मुख होगा व साधु शास्त्र सम्मत नहीं होगा, तो इसको खंडन करने के लिए बताया जो ऐसा होना चाहिए, गुरु शास्त्र और साधु तीनों का वाक्य एक होना चाहिए, तो अभी हृदय में धारण करके और भजन करना अच्छा रहेगा। परंतु अगर जहाँ पे दो वाक्य एक नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। अगर शास्त्र और साधु एक हो गया तो इसको मान लेंगे, नहीं तो साधु और गुरु वाक्य एक हो गया तो उनको मान लेंगे, ऐसा करके बताया। और बोलो। साधु गुरु वाक्य तो बीच में तो शास्त्र, तो गुरु को भी शास्त्र नहीं कर रहे हैं, शास्त्र देखिए शास्त्रों भी कभी शास्त्रों का भी सिद्धांत हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते। जैसे हमको अगर किसी ने आकर के पूछ लिया जो 45 दिन का बाद में जो महोत्सव कर रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है, तो शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं मिलता। उस जगह पे जाके बाबा ऐसा होता ना, तो हमको तो बोलना पड़ता जो महत परंपरा है हमारा, जो वैष्णव है करता है, हमारा गुरुजी भी ऐसा, उनका गुरुजी का तिरुदान तिथि किया तो हम इसको मान लिया, महत परंपरा। तो दो वाक्य मिल गया ना, तो शास्त्रों में ऐसे ठीक से नहीं पता होता, 3 में से 2 मिलना पड़ेगा, ऐसा जहाँ भी एक दोनों मिलना पड़ेगा, शास्त्र नहीं तो साधु। तो इसलिए बात है मेजोरिटी जाते हैं वहाँ। अच्छा दादाजी, और एक मेरा प्रश्न है, मान लीजिए मैं सोचा मुझे भजन सदन का जो पता नहीं, हे राधा रानी मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे आपका चरण प्राप्ति होना है, मुझे भजन सदन का जो पता नहीं, मैं भजन सदन जानता नहीं, ये क्या भाव है? ये तो भजन का चरम भाव है, भजन का चरम भाव है। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुद्धि। बाबा शरणागति अकिंचনের একই লক্ষণ, তার মধ্যে प्रवेश है आत्मसमर्पण, तो आत्मसमर्पण हो गया, जो हमको कुछ पता नहीं। कि साधन की कोई अपेक्षा नहीं है, जरूर साधन का आत्मसमर्पण जो हो गया तो अब तो साधन ही करेगा, और क्या करेगा। तो बात मेरी थी, आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझे। हाँ। मेरा प्रश्न आप समझे नहीं। मैं साधन भजन का जो पता नहीं, मैं जानता नहीं साधन भजन, मैं आपका शरणागत हूँ। यही तो बोल रहा हूँ, जब ठाकुर जी का नैतिक लक्षणीयता अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से এইটাই আমি প্রশ্নটা করছি, বুঝতে পারছেন না কেন? এইটাই তো আমার প্রশ্ন, এইটা বাবা আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে, কিন্তু আমি যে প্রশ্ন করছি অঞ্চল বুঝেছে ना ना, बात यही है, आप जो बोला ना, अगर किसी का ऐसा शरणागति आ गया तो ये आधुनिक आधुनिक नहीं तो प्राकृतिक संस्कार से आएगा। ऐसा संस्कार उसी आदमी बोल सकता है जिनका प्राकृतिक भजन साधन है, और नहीं तो आधुनिक है। जैसे पंजाब का जो स्त्रोइनो पुरुष, उनका पत्नी का वियोग होने से उन्होंने किशोरी किशोरी करके पुकार करके बरसाना में रो रहा, तो उनका राधा रानी मिल गया, इसका प्राकृतिक संस्कार है। संस्कार नहीं है तो ऐसे इतना थोड़ा सा ये है, इसमें दो दृष्टांत तो है, एक राधा रानी का करुणा मतलब करुणा दिखने में मिला, और दूसरा है जो प्राकृतिक संस्कार, दो चीज है। तो हम भी आज जाकर के हमारा पत्नी मर जाएगा और हम यहाँ रो रहेंगे, राधा रानी आ जाएगा ऐसा नहीं होगा, उनका करोड़ जन्म का साधन है। तो ऐसा जो भाव आएगा ना, जो शरणागति का भाव, ये प्राकृतिक नहीं थे आधुनिक की दोनों का होना चाहिए। नहीं तो अगर किसी ने पता भी नहीं है आ गया है, जैसे तेई ब्रजधाम चिंतामणि है, एक ना एक अंग उनको द्वारा साधन होगा ही होगा। बाबा धामवास होगा साधन, किसी कोई भी नहीं होगा, तो धाम में आया तो धामवास हो रहा है, बोले ये भी नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं तो किसी संतों का पास जाकर के बैठेंगे, ये भी एक संस्कार बन रहा है। नहीं तो किसी से कथा सुनेगा, ये भी एक संस्कार बनेगा। बाबा
किसी ना किसी शरणागति जब आ जाएगा तो किसी ना किसी एक अंग इनके लिए सहज हो जाएगा। मतलब किसी का सेवा कर रहा है, नहीं तो किसी से कथा सुन रहा है, नहीं तो धाम में बैठा है अवधूत जैसा खाना पीना छोड़ दिया, ठाकुर जी का नाम ले रहा है, कोई ना कोई अंग तो वो तो मतलब शरणागति है, मतलब ठाकुर जी का नाम तो नहीं छोड़ेगा ना बाबा, यही तो बात है। तो जिनका दिल में शरणागति आएगा ये तो ठाकुर जी का नाम तो पुकारेंगे ना। तो नाम पुकारना भी तो भक्ति है बाबा, नाम पुकारने से तो भक्ति आ जाएगा। तो यही बात है। तो इसलिए बताया साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ঐক্য সতত ভাসিব প্রেম মাঝে কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহারে করিয়া ভিন নরুত্তম এই তত্ত্ব গাছে। जो कर्मी है अर्थात कर्मी क्या करता है, कर्मी और ज्ञानी भक्तियों का अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन इनका कर्मादि का फल लाभ कर लिए जो हम अगर किसी मंदिर बना देंगे तो हमको बहुत पैसा मिल जाएगा, नहीं तो हमको बहुत सोना मिल जाएगा बाबा, इसलिए कर्म कर रहा है ना। जो हम 200 संतों को आज खिला देंगे और उसका बाद में बता देंगे देखो हम कितना संतों को प्यार करता है, कितना खिलाता है, इससे उनका कर्म वासना ही होता है। ज्ञानियों का दिल में मतलब हम ब्रह्म है, सोहम ब्रह्मास्मि, तो इससे क्या होता है, भक्ति नहीं आता है। इसलिए ठाकुर मशहूर ने बताया जो कर्मी और ज्ञानी ये दोनों को आप छोड़ दीजिए, तो अभी जो हम जो भजन का बात कह रहे हैं इसको आगे चल करके आपका भजन आगे बढ़ेगा। अन्ना अभिलाषोचारी ज्ञान कर्म परिहरी काय मने करिब भजन। अन्न अभिलाष मतलब जो भजन को छोड़ करके जो दूसरा भाषण है बाबा, मतलब कृष्ण कृष्ण सेवा को छोड़ करके, ठाकुर जी का भजन को छोड़ करके, नाम चिंतन को छोड़ करके जो आगे जो है इसको ही अन्न वासना कहते हैं। अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनादृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। तो ये साधु संगे कृष्ण सेवा ना पूजिब अन्न देवा यही भक्ति परम कारण। मतलब दो चीज कामना क्या है, एक साधु संग और दूसरा कृष्ण सेवा बाबा। लेकिन कोई ने बता दिया आप कृष्णों का पूजन करेंगे तो थोड़ा बहुत देव देवी का भी सम्मान कर दीजिए, ये तो साल में एक बार ही आते हैं लक्ष्मी जी, आज लक्ष्मी पूजा है तो लक्ष्मी पूजा थोड़ा कर दीजिए, नहीं तो कल दुर्गा पूजा है थोड़ा कर दीजिए, साल में इनका भी अब तो वैष्णव है, ये भी वैष्णवी है, ऐसा कह कर कोई समझा दे। बोलो नहीं, हम अन्य देवताओं को पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिनका चरण में अपना सिर रख दिया है उनको ही पूजन करेंगे दादी। क्योंकि अन्न देवता हमारा पूजन का जरूरत ही है ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी खुद ही सब है, वासुदेव परादेव बाबा। तो जब परा मतलब श्रेष्ठ है, अगर किसी आदमी का श्रेष्ठों का चरण में स्थान मिल गया तो और किसी का पास जाना अच्छा भी नहीं है। और देवी पूजा करना चाहते हैं आप, देवी को है दुतमाना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण क्रिया पूजार बसती नगरी, सब देवी तो सर्वदेवीमयी सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सर्वमोहिनी परा। तो सर्वलक्ष्मी मतलब जशांशेन लक्ष्मी दुर्गा दशक्त है। तो गौतमीय तंत्र बोलते हैं राधा जी का वंश से दुर्गा है, उनका वंश से कमला लक्ष्मी है, तो राधा रानी का अर्चन करने से सारी चीज आ जाएगी। और एक मर्यादा भी लंघन होता है, जैसे करोड़पतियों का पास आया, आने का बाद में वहाँ बेटा है 2 रुपया वाले, एक आदमी करोड़ रुपया वाले है
और पास में बैठा है 2 रुपया वाले। आप जाकर के 2 रुपया वाले के बोल रहे हैं हमको 1 रुपया दे दीजिए, हमको 1 रुपया दे दीजिए। उनका संकोच होगा, अरे हम क्या देंगे, ये तो 2 रुपया हमारा पास है, वो भी यहाँ से 1 रुपया चाहता है और वहाँ करोड़ रुपया वाले। करोड़पति का तो एक प्रकार अवज्ञा भी हो जाएगा ना उसमें। यही तो बताया आचार्य ने, ऐसा बात सुंदर करके बताया। जो राधा रानी का भजन कर रहा है और वहाँ आकर के फिर से कोई देव देवियों का पास जाता है तो राधा रानी सोचता है ये कैसा है जो हमारा पास आ गया, सर्व सिद्धि जहाँ से मिल सकता है, तो फिर देवियों का पास क्यों जा रहा है। इनका बुद्धि अभी तो मिला नहीं, क्योंकि हम तो सारी शक्तियों का मूल है। क्योंकि ठाकुर जी अगर शक्तिमान है तो श्री जी शक्ति है बाबा, तो शक्तिमान जैसा सबको सारी उनका वासना पूर्ण कर देंगे। शक्ति हो तो उनको सारी वासना पूर्ण कर देंगे ना। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, দুই বস্তু भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। মৃগমদ তার গন্ধ দৈত্য বিচ্ছেদ क्यों जलाते नहीं कहो भेद, हुई से राधा कृष्ण दुहे एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित घरे दुई रूप। সেই দুই দেহ এবে চৈতন্য গোসাই রস আস্বাদিতে নিয়ে হইল একটাই। तो ये तो देखिए तो अभी इसी भाव आएगा जब सारी सिद्धांत उनका दिल में आ जाएगा। जो हम समुद्र का तट पर आ चुका है, फिर कुआं का पास जाने का क्या जरूरत है। ये तो समुद्र साधारण एक ही समुद्र है, नून का समुद्र होता तो समुद्र भी नहीं है, लवण समुद्र होता तो खारा पानी है, खाना नहीं जाता है, तो खीर समुद्र है। फिर कुआं का पास जाकर के क्या दूध पानी पीना है। तो ऐसा भाव के लिए ठाकुर मास्टर ने बताया जो हमको अन्न ना पूजिब अन्न देवा, এই ভক্তি পরম কারণ, এই পরম কারণ है। মহাজনের যেই পথ তাতে হব অনুরোধ পূর্বাপর করিয়া বিচার। महाजन मतलब उसी स्थान में व्याख्या में लिखा बाबा, जो महाजन हजार है, सब महाजन है, लेकिन हमारे लिए हमारा संप्रदाय का जो महाजन है इनका ही अनुगत होकर के हमको भजन करना पड़ेगा। किसी ने आकर के बोल दिया जो तुमको एकादशी का क्या जरूरत है, तुम राधा रानी का भजन कर रहे, एकादशी फिर किस चीज है, पाठरानी का महारानी का भजन कर रहे है। उड़ीसा में जाएंगे तो पंडा लोग दिखाएंगे एकादशी को, तो हम बात के रख दिए जगन्नाथ जी का यहाँ बाहर ही नहीं निकलेगा, तो तुम क्यों एकादशी के पास जा रहा है, महाप्रसाद पाओ। ऐसा बात नहीं, क्योंकि हमारा आचार्य ने एकादशी का सम्मान दिया है, हमारा आचार्य ने जितना जितना भजन प्रक्रिया का सम्मान दिया है, हमारे लिए ऐसा सारी मान्यता मानना जरूरी है। क्योंकि अगर उसी संप्रदाय में किसी ने दीक्षा लिया, उनको तो उनका आचार्य मना कर दिया जो तुम ऐसा मत करो, तो उसका बारे में हमको कोई बात नहीं है। लेकिन हम जिनका अनुगत्य में भजन कर रहे हैं, उसका जो बात है, उसका जो सिद्धांत है, उसका जो माने उपदेश है, इसको ही मानना पड़ेगा बाबा। क्योंकि उनको प्राप्ति हमारी प्राप्ति अलग है। हाँ, जिसका जो भाव है वो उत्तम है, ठीक है। हाँ। लेकिन तटस्थ है अभी चले आक्षेप करता हूँ, क्योंकि हजार हजार मुनि है, सबका मत अलग है, सबका सिद्धांत अलग है, लेकिन इसलिए तो आपका जो जिस मुनियों का अनुगत्य में आपका भजन है, उसका ही तो सिद्धांत मानना पड़ेगा ना। तो इसलिए और कि भजन का तत्व खूब जटिल है, ये केवल आचार्यों का कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरुओं का, वैष्णवों का, शास्त्रों का जो कृपा है, तो अभी सटीक सिद्धांत से स्वल्प भजन कर करके और आगे निकल जाएगा बाबा ना बाबा। नहीं तो इधर जाएंगे, इधर बोल रहा है, कोई बोलता है जो गौड़ीय संप्रदाय राधा रानी का इतना महिमा करते हैं, लेकिन राधा नाम कहाँ से जप करते हैं, ये तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जप करते हैं, राधा नाम का कहाँ है। अरे तो इसका तो पता चलाना पड़ेगा। राधा नाम, हरे कृष्ण भी राधा नाम ही है, परंतु अलग से राधा नाम का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आचार्य ने हमको ऐसा पद्धति दिया है, हमको इस नाम से ही राधा नाम निकालना पड़ेगा। हमको अलग से राधा नाम, अलग से कोई सिद्धांत तो हमारे लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हरे कृष्ण नाम स्वयं खुद राधा जप कर रहा है महाराष्ट्र स्थली में, तो हमको क्या है।
श्री चैतन्य मुकुट गिरनो हरे कृष्ण त्रिवर्ण का बाबा, ये नाम स्वयं महाप्रभु खुद अपना मुख से और उपदेश किया है, तो इसका शक्ति मिल गया हम लोग का। हरिदास ठाकुर इसको जप करके सिद्ध हुआ, इसीलिए हरिदास ठाकुर हमारा नाम का आचार्य है। उनका कृपा हमारा ऊपर सतत वर्षित है बाबा, क्योंकि आचार्य का उसी संप्रदाय में आपका दीक्षा होगा। आचार्य हर आदमी को कृपा करेगा, परंतु जैसा हर आदमियों का एक अपना अपना आपन स्थाने प्रीति सबाई टाने अपना अपना जो परिवार है, इसमें एक कृपा मिलती है। तो इसलिए बाधा साधक साधन स्मरण नीला इहाते न करो हेला काय मन करिया सुशाल। तो उस स्थान में पूर्व श्लोक का टीका किया चक्रवर्ती पाद, जो दंडकारण्यवासी मुनय बृहद वामनुक्त श्रुतयश्च चंद्रकांतिश्च बिल्वमंगलादयश्च पूर्व महाजना और षट गोस्वामी नष्ट पर महाजना। तो हमारे लिए षट गोस्वामी पाद का सिद्धांत सर्वोपरि मान्य है, क्योंकि पूर्व महाजन शोकी भाव अवधिज्ञा बाबा, शोकी भाव, बिल्वमंगल का भाव, जयदेव का भाव, जो रामचंद्र को देख करके जो दंडकारण्य मुनि जो भाव प्राप्त हुआ, ये शोकी भाव है। परंतु इस विशेष कलियुग में मंजूरी भाव महाप्रभु जी का महान अनवद्य दान है। देखिए, ये तो छोटा सा बात है, आपका कोई शौकी है तो इसको पास आप सारी बात नहीं कह सकेंगे, क्योंकि एक संकुच आएगा ना, हमको थोड़ा पेट दबा दीजिए, हमारा कपड़ा धो के ले आइए, हमको थोड़ा पानी पिला दीजिए, हमारा के ये करेगा, परंतु उसमें थोड़ा बहुत संकुच है। लेकिन दासियों का पास ऐसा कोई संकुच है ही नहीं, क्योंकि ये तो इस सेवा करके कुछ भी हो जाएगा, और जो सेव्य निधि है उसका सेवा लेकर के भी असंकुच प्रीति जिसको कहा गया बाबा, संकुच है नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु ने दिखाया जो ये जो भाव है सर्वोपरि राधा रानी का, जो क्योंकि किंग कोरी इनका नाम है, उनका राधा रानी का सेवा करने का ही वासना है। तो इसलिए हमारा आचार्य का जो भाव है ये बताया। और साधना जय जय श्री राधे श्याम।